नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐसे बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर हूं जिसको दोस्तों आप अपने घर से, अगर आप सोच रहे हैं कि घर से कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए, घर से पैसे कैसे कमाया जाए, तो दोस्तों आज आपके इस पूरी तरह से चिंता को दूर करने वाला एक मैं नए तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर हूं जिसका डिमांड गांव से लेकर शहर तक और शहर से लेकर बाजार तक हर जगह होने ही वाला है और चल भी रहा है इसका डिमांड, और इसका व्यापार भी लोग किए हैं। लेकिन दोस्तों इसका डिमांड कभी भी, चाहे कितना हो कंपटीशन हो, इसका डिमांड कभी भी कम होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार के बिजनेस को करना तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे उन तरीकों के बारे में जो कि घर पे एक तरीके से रेसिपी तैयार करके, किसी चीज को खरीद कर उसको रेसिपी बना करके दोस्तों बेचने का तरीका है। लेकिन दोस्तों वो घर से शुरू किया जा सकता है। अगर उसको बड़े स्तर पे शुरू करते हैं तो 1 से 2 लाख रुपए तक लगेगा, लेकिन घर से शुरू करेंगे तो दोस्तों अगर 200, 300, 400, 500 रुपए में भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके का बिजनेस जो कि एक समझ करके चलिए कि रेसिपी हो, घर से ही हो लेकिन रेसिपी बनाने का बिजनेस हो, दोस्तों उसमें ये चीज होता है कि आपको बनाने में चाहे जितना मेहनत लगता है, लेकिन दोस्तों वह एक तरीके से देसी तरीका होता है घर से तैयार करने वाला। उसमें बहुत मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत भारी या ज्यादा मशीन की भी आवश्यकता नहीं होती। कम लागत में उस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। जो भी रेसिपी तरीके का बिजनेस होता है उसका आप रॉ मटेरियल भी आसानी से खरीद लेंगे, क्योंकि वो आपको किराने की दुकान में मिल जाएगा। अगर कुछ बनाकर बेचने का है या जो भी रॉ मटेरियल है वो दुकान पर बहुत आसानी से उस चीज के दुकान पर मिलेगा जो आप रॉ मटेरियल खरीदना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं जो तरीका, वो 100% सफल तरीका है, और उसका आने वाले समय हो या अभी जो चल रहा समय हो, उस वो गांव हो या शहर, उसका डिमांड हर जगह है। क्योंकि दोस्तों जिस रेसिपी के बारे में हम बात करने वाले हैं वह स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो स्वास्थ्य यानी फिटनेस से जुड़ा हुआ है। एक तरीके से अगर समझा जाए हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो वह जो बिजनेस है वो 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। और एक तरीके से आप उस बिजनेस को छोटे स्तर पे भी शुरू करते हैं तो उससे आप 1000-1200 रुपए तक की रोजाना की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। और दोस्तों जिस रेसिपी की हम बात कर रहे हैं उसका जो रॉ मटेरियल है वो आप अपने घर से भी ले सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अगर आप एक किसान हैं तो आपको घर पे ही वो रॉ मटेरियल बहुत आसानी से पड़ा हुआ होगा, या आप व्यापारिक दृष्टि से अगर इस बिजनेस को करेंगे तो भी दोस्तों आप खरीद करके इसका व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों ये एक तरीके से गांव में बहुत आसानी से इसका रॉ मटेरियल कम कीमत में, सस्ते कीमत में मिल जाएगा, और उसको अगर आप बना करके बेचते हैं तो उससे आप हजारों रुपए से ऊपर की कमाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं और कैमरे को दूसरी तरफ घुमाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको रेसिपी तैयार करके आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट बताने वाला हूं कि आपको क्या बनाना है, क्या बेचना है, पूरे मतलब एक तरीके से विस्तार से स्टेप बाय स्टेप जिस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा उन सारी प्रक्रियाओं के बारे में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और दोस्तों यह जो बिजनेस है ना जिसके बारे में मैं आज बताने वाला हूं, दोस्तों इसका डिमांड आप देख लीजिएगा कितना ज्यादा इसका डिमांड है। आप खुद जाकर के मार्केट में देख लीजिएगा, तब जाकर दोस्तों आप इस बिजनेस को शुरू कीजिएगा। अगर मान करके चलिए आपको डाउट लग रहा है तो आप मार्केट में जाइएगा, देखिएगा कि ये कितने रुपए किलो बिक रहा है, क्या रेट में बिक रहा है, फिर आप बात कीजिएगा। दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में हम बताने वाले हैं उस बिजनेस को एक तरीके से सुबह के नाश्ते में, जी हाँ मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जिस चीज को आप जब बनाएंगे, रेसिपी तैयार करेंगे, तो सुबह के नाश्ते में ज्यादातर लोग उसको खाते हैं, एक तरीके से उसका उपयोग करते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बना करके उसको पैकेट बना करके या एक तरीके से उसको थोक रेट से ही बेच सकते हैं, या फुटकर भी बेच सकते हैं, या खुला में भी बेच सकते हैं, खुले में भी बेच सकते हैं। पैकेट करने की भी आवश्यकता नहीं। अगर गांव में रहते हैं तो खुला भी घुमा करके बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसका बनाने का जो तरीका है वह अहम चीज है, क्योंकि दोस्तों आपको रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाएगा।
आप उसको बेच भी देंगे घुमा करके या एक जगह अस्थायी दुकान करके, लेकिन दोस्तों उसका जो तरीका है बनाने का वह बहुत मतलब एक तरीके से समझने वाली, जानकारी लेने वाली चीज होती है। क्योंकि दोस्तों बिना सही तरीके के बनाए आप मार्केट में छा नहीं सकते, कमा नहीं सकते, आपके पास ग्राहक कम आएंगे। तो बेस्ट तरीका आपको जरूर आना चाहिए। दोस्तों अब मैं बताता हूं कि ये बिजनेस क्या है। दोस्तों यह जो बिजनेस है उसको गेहूं का दलिया का बिजनेस कहा जाता है। मतलब एक तरीके से दोस्तों अगर कहा जाए तो ये दलिया का बिजनेस है। अब आपको कैसे तैयार करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसमें कितनी लागत लगेगी, कितनी कमाई होगी, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कैसे तैयार करेंगे। दोस्तों गेहूं आप अगर मान करके चलिए, अगर एक किसान है और चाहते हैं इसका व्यापार करना, तो आप घर से ही गेहूं का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप अपने खेत से ही या घर से ही कहा जाए तो इस गेहूं का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मान करके चलिए आप एक व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो बहुत कम कीमत में लगभग 100 रुपये में या 200 रुपये में भी आप खरीद सकते हैं। क्योंकि आपको गांव में बहुत आसानी से 15 रुपये से लेकर 20 रुपये किलो के आसपास गेहूं आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा जहां पे इसकी खेती होती है। दोस्तों यह तरीका जो है यह सरल तरीका है बनाने का। और दोस्तों और बेहतरीन तरीके की अगर हम बात करें तो एक तरीके से अनेकों प्रकार के आप YouTube चैनल के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए भी आप पता कर सकते हैं इसको अच्छे तरीके से कैसे बनाया जाता है। मतलब यह कि गेहूं का जो दलिया होता है, जो सुबह के नाश्ते में उसको लोग खाते हैं, दोस्तों वह कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आपको इंटरनेट के जरिए आपको पता लग जाएगा अच्छे तरीके से। दोस्तों इसके बाद क्या करना है आपको, जब आप अच्छे तरीके से बना लेते हैं, वैसे नॉर्मली अगर मैं बता दूं कि दोस्तों क्या किया जाता है कि जो ये गेहूं जो दिखाई दे रहा है इसको अच्छे तरीके से साफ कर दिया जाता है। इसमें कंकड़ जो होता है, पत्थर जो होता है, वो गेहूं में जो भी आपके पास गेहूं है उसको अच्छे तरीके से देखने के बाद वह सब निकालने के बाद उसको अच्छे तरीके से धो दिया जाता है। गेहूं को सबसे पहले धो करके उसके बाद उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद दोस्तों क्या किया जाता है, जब वो थोड़ा मतलब सूख जाता है, पानी केवल सूख जाता है उसका, तो उसको क्या किया जाता है, मतलब थोड़ा नमी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब आप उसको मशीन में ले जाएंगे या मशीन पर ले जाएंगे उसको जब दाल तैयार कराने के लिए, तो उसमें नमी होना चाहिए, नहीं तो वो धीरे धीरे पिसाने लगता है, मतलब पीसने लगता है। तो दोस्तों वो उसमें थोड़ा नमी होना चाहिए जिसके कारण वो 2 से 3 टुकड़ा हो जाए। एक जो जैसे ये गेहूं दिख रहा है इसमें 2 से 3 टुकड़ा हो जाए। मतलब एक तरीके से मोटे तरीके से इसकी पिसाई करानी है। मतलब मोटे अनाज की तरह इसको 2 से 3 टुकड़ा कराना है। कहाँ ले जाकर के, चक्की के पास। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि उसको बहुत मतलब अच्छे तरीके से देख लेने के बाद कि हाँ उसमें कुछ है नहीं, कुछ आया नहीं, उसका जो पाउडर होता है उसको अलग निकाल देना है। और केवल आपका जब दलिया बन जाएगा तो आप इंटरनेट के जरिए आगे की प्रोसेस देख सकते हैं कि कैसे इसको बेहतरीन तरीके से बना करके, नमक डाल करके, तेल में तल करके किस तरीके से बेचना है। दोस्तों ये सब चीज आप इंटरनेट के जरिए देख सकते हैं। दोस्तों इसको बनाने में आपको मैं बता ही दिया कि नॉर्मली अगर देखा जाए 200 या 500 रुपए तक अगर आपके पास पूंजी है तो स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को। और उसको थोड़े थोड़े भी 5-5, 10-10 रुपए का अगर एक तरीके से कागज पर भी बेचकर दोस्तों आप चाहें तो घुमा करके कमाई कर सकते हैं। इसे खाने का टेस्टदार चीज होता है, तो दोस्तों इससे आप हजारों रुपए से ऊपर की कमाई कर सकते हैं। 2000 तक की भी कमाई आप कर सकते हैं। इसका डिमांड है क्योंकि दोस्तों इसमें प्रोटीन और आयरन इसमें मिलता है लोगों को। तो दोस्तों अभी लोग काफी ज्यादा जागरूक हैं स्वास्थ्य के मुकाबले, तो इसका डिमांड भी ज्यादा है। आई होप कि दोस्तों आज आपने वीडियो में समझा कुछ। उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखे होंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।